फंक्शन ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड और 1 1। ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है जिसको कार्बोनिलिक कार्बन भी बोलते हैं। कार्बोनिलिक कार्बन इसमें होता क्या है, एल्केन में हमारा ANE हटा के YL आ जाता है तो एल्काइल होता है जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जैसे हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मिथाइल, मीथेन होता है लेकिन हम क्या कर देते हैं, मीथेन होता है ना। तो मीथेन में हम क्या कर देते हैं, ये वाला हटा के हमको क्या लगा देते हैं, YL लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, मिथाइल। यही मिथाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इथाइल, तो ये मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सब सारा हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम एल्काइल ग्रुप में। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि CnH2n+1 होता है, यानी 1 हाइड्रोजन का इसमें क्या होता है, लेस होता है। और इसका फार्मूला तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं, CnH2n+2 होता है। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब कुछ हमारे फंक्शन ग्रुप इसमें आ जाते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा क्या, तो एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब सारा हम लोग अब देख लेते हैं। फंक्शन ग्रुप में हम पहला देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड H है जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं। इसका दूसरे टाइप से हम CHO लिखते हैं। C डबल बॉन्ड डेक्सटेक्स, इसको कीटोन बोलते हैं, तो C डबल बॉन्ड डेक्सटेक्स इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। तीसरा हमारा क्या होता है, C डबल बॉन्ड NH2 जिसको एसिड एमाइड बोलते हैं, इसको हम CONH2 भी लिखते हैं। इसका हमारा 3 होता है। एसिड एमाइड में हमारा क्या होगा, जब वन एमाइड हो तो हम नॉर्मली हम जो अभी पढ़े हैं C डबल बॉन्ड NH2 सही है। यहाँ पे जब हमारा 2 डिग्री एमाइड हो जाता है यानी डबल एमाइड हो जाएगा तो इसमें हमारा क्या होता है, C डबल बॉन्ड N, एक हाइड्रोजन रहेगा और एक हमारा क्या होता है, तो एराइल ग्रुप हो जाता है जिसको हम एल्काइल बोलते हैं। R को हम क्या बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं क्या, R इक्वल टू क्या होता है, एल्काइल होता है। एल्काइल मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट, जो CH3C यानी 1 हाइड्रोजन कम होता है। यहाँ पे 3 एमाइड हो जाएगा, ये 3 एमाइड हम देख सकते हैं, 3 एमाइड जिसका होता है क्या, C डबल बॉन्ड N, और हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइल और एल्काइल डाइक्स। तो ये हमारा क्या है, 3 स्टेज में होता है एसिड एमाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH हो तो इसको बोलते हैं कार्बोजिलिक एसिड बोलते हैं जिसका होता है C डबल OH। यहाँ पे C यहाँ पे डबल बॉन्ड OR हो जाता है जिसको हम ईस्टर बोलते हैं। C डबल बॉन्ड OX जिसको हम एसिड हैलाइड बोलते हैं, इसका COX होता है। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पर इसका होता है एसिड N हाइड्राइड होता है। इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। इसका अब इस पे कुछ सवाल बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये एसिड है, एसिड में से H2O को हटाते हैं यानी निकाल लेते हैं तो क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड हो जाता है। ऐसे इस पे कुछ एग्जाम्पल बनते हैं, उसको देख लेते हैं। एसिड हमारा क्या है, H2SO4 है। H2SO4 में से हम क्या कर देते हैं, H2O को निकाल लेते हैं तो H2 तो हट ही गया और एक O इसमें से हट गया तो क्या बचा इसमें, SO3। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2CO3 है, इसमें से हम क्या कर देते हैं, H2O को हटाते हैं तो H2 हट गया और एक O हट गया तो यहाँ पे क्या बचा, CO2 बचा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं HNO3, इसमें से हमारा क्या है, तो H2O हटाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि H2O हटाने से पहले हमारा क्या है, हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2 हाइड्रोजन हट गया और एक यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, O6 हो जाएगा तो एक O हट गया तो यहाँ पे हमारा क्या रहा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं O5 रहा तो हम बोल सकते हैं कि N2O5। नेक्स्ट देख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, HNO2 है और इसमें से हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को हटाते हैं
हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा क्या है H2 है यहाँ पे, तो फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हट गया, यहाँ पे 2N2 हो गया तो N2 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो गया O4 हो गया, O4 में से वो हट गया तो कितना हो गया O3 हो गया, तो यही हमारा क्या N2O3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HClO3 है, इसमें से हम क्या कर देते हैं H2O को हटाते हैं, तो कि फिर हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया Cl2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया O6 में से O हट गया तो कितना हो गया O5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एसिड में से H2O को हटा देते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है HClO2, यहाँ पे H2O को हटाएंगे तो यहाँ पर हमको बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन तो हट गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया Cl2, क्योंकि 2 से तो सारा मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 से Cl को तो Cl2, और O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O4 में से O हट गया तो कितना हुआ O3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि N2O4 इज एन द एनहाइड्राइड ऑफ, इसको तो इसमें से हमारा क्या करना है N2O4 में से हमको क्या करना है हटाना है। तो सबसे पहले तो हमको N2O क्या हो जाएगा, दोनों में से ऐसा क्या होना चाहिए जो ये आ जाएगा, तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा N2O, इसको तो कितना हो जाएगा तो देख लेते हैं HNO3 में से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा H2O को हटाएंगे, तो यहाँ पे H2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया N2, और O6 में से O हट गया तो कितना हो गया O5, O6 में से कितना हट गया O, तो हमारा कितना हो जाएगा O5। तो क्या ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेंगे कि फिर ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसको हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि HNO3 प्लस HNO2 को इस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा H2, और क्या हो जाएगा N2O25, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा H2O को हटाएंगे तो जो है H2 हट गया और O हट गया, तो क्या बचा N2O4, और N2O4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोथ, यानी हमारा ये N2O4 आया और यही हमसे पूछ रहा था, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा बोथ, ये दोनों हमारा प्लस करेंगे तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द P2O5 इज द एनहाइड्राइड, पहले इससे निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा HPO3 से हम निकालेंगे, H2O को हटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा H2, तो H2 हट गया तो हमारा इधर क्या आया P2, और O6 हो जाए में से O हट गया तो कितना है O25, और P2O5, यानी ये वाला तो सही हो गया। इसके लिए चेक कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा H3PO4 के लिए हमारा क्या कर लेते हैं H2O को हटाते हैं तो कितना, फिर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हमको क्या करना है हाइड्रोजन हटाना है, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, यहाँ पे करना पड़ेगा हमको 2 से, तो 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 6 करेंगे तो क्या आया P2, ये तो कट गया, ये यहाँ पे और ये कट जाएगा और O बचेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिए तो O8 हो गया, और कितना हो गया तो O8 हो गया, यहाँ पे P2 और O8 हो गया। अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O3 हो गया, तो 8 में से O3 गया तो कितना हो गया O5, यानी इससे भी आ गया, तो ये भी सही आंसर होगा। अब इसके लिए हम देख लेते हैं P3O, इसके लिए, अब इसके लिए हमारा होगा तो देख लेते हैं।
H3PO3 में से क्या H2O को हटाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हटाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन हट गया तो O3 हो गया, और यहाँ पे P2 और यहाँ पर P2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, O6 में से O3 जाएगा यानी O3, तो P2O5 था O3, यानी ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये बोथ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सारा आईआईटी और मेडिकल में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना इजी वे से बन जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है कि HNO2 में से एनहाइड्रेट यानी हाइड्रोजन को हटाने के लिए पूछ रहा है, तो HNO2 हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर ये होगा, लेकिन कैसे होगा तो ये तो हमको सीखना पड़ेगा। तो ये से क्या हो जाएगा, H2 हटेगा, तो यहाँ पे H2O हट रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, N2 बचा, N2 फिर क्या हो जाएगा, O4 हो जाएगा, में से O हट गया तो क्या आया, N3, तो ये आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे OH जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, SH जिसको थाई अल्कोहल बोलते हैं, NH2 एमीन, O ईथर, S थाई ईथर, NO2 नाइट्रो, CHOCH ईपो ऑक्साइड, X हेलो जिसमें हम X इक्वल टू बोल सकते हैं वेयर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, NO नाइट्रोसो, यहाँ पे SO3H सल्फ्यूरिक एसिड, CN नाइट्रिल जिसको हम बोलते हैं साइनाइड, और NC जिसको आइसोनाइट्रिल जिसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, फंक्शन ग्रुप के सारे नेम्स है, कितने 90 नेम्स है। एक एक करके हम लोग क्लासिफिकेशन इसका पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, इसको एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे और इसको अच्छे से एक एक करके पढ़ते जाएंगे।